आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले इस वक्त की अहम खबरों पर एक नज़र। वादी में पेश आए अलग अलग मिलिटेंसी वाक़ात में 3 पुलिस एहलकार जाम बहक और 3 मिलिटेंट हलाक। बागात बरज़ला में पुलिस एहलकारों की हलाकत की वसी पैमाने पर मज़म्मत। LG ने कहा कि कसूरवारों को करार वाक़ई दी जाएगी सज़ा। भारत और चीन के माबैन 10वें दौर की मिलिट्री सतह की बातचीत कल। और नेशनल रोड सेफ्टी महीने की इख्तितामी तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर की शिरकत। ट्रांसपोर्ट महकमे और पुलिस से की ताकीद कि आवाम की जानों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अब खबरें तफसील के साथ। वादी में आज मिलिटेंसी से जुड़े अलग अलग वाक़ात में 3 पुलिस एहलकार और 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। श्रीनगर के बागात बरज़ला में मुश्तबा मिलिटेंटों ने एक दुकान पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में 2 एहलकार शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों ज़ख्मों की ताब नाला कर चल बसे। महलूकीन की शिनाख्त अशमुकाम के सुहेल अहमद और जुरहामा कुपवाड़ा के मोहम्मद यूसुफ के बतौर हुई है। पुलिस ने फ़ौरन इलाके का मुहासरा करके बंदूक बरदारों की तलाश शुरू कर दी। उधर शोपियां के बड़ी गांव में एक और तसादुम में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। IGP कश्मीर विजय कुमार ने तफसीलात देते हुए कहा कि कल देर रात इमाम साहब शोपियान के बड़ी गांव में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली और मिलिटेंटों को काबू करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अंधेरा होने के बाद सुबह तक ऑपरेशन को इल्तिवा में रखा गया और जो ही पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने मिलिटेंटों को सरेंडर करने के लिए कहा तो उन्होंने इस अपील को नकारते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया, जिनके कब्जे से 2 राइफलें और 1 पिस्तौल बरामद किया गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक 3 मिलिटेंटों की शिनाख्त की जा रही है, जिनका ताल्लुक अल बद्र मिलिटेंट तंजीम से बताया जा रहा है। जानीगाम बीरवा में आज सुबह उस वक्त मिलिटेंटों और फोर्सेस के माबैन एक और तसादुम शुरू हुआ जब फोर्सेस को यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई। खबरों के मुताबिक जो ही तलाशी पार्टी उस जगह पर पहुंची जहां मिलिटेंट छुपे हुए थे तो मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक पुलिस एहलकार को शदीद ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी पुलिस एहलकार को फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों की तब न लाकर चल बसा। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक तसादुम की जगह से मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए, जिनकी तलाश के लिए मजीद वसी पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तफसीलात के मुताबिक फरार होने वाले मिलिटेंट ज़ख्मी हो चुके हैं और खून के निशानात के मुताबिक तलाशी जारी है। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बूजान, आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बागात बरज़ला में मिलिटेंट हमले में 2 पुलिस एहलकारों के जाम बहक होने पर ताज़ियत का इजहार करते हुए इस हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। LG ने अपने ताज़ियती पैगाम में मजीद कहा कि जिन मिलिटेंटों ने इस बुज़दिलाना हरकत को अंजाम दिया है उन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी और इस तरह के हमलों से जम्मू कश्मीर के पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब होने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बीरवा बड़गाम में तसादुम के दौरान मोहम्मद अल्ताफ़ नामी पुलिस एहलकार की शहादत पर भी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि मज़कूरा पुलिस एहलकार की शहादत पर पूरे मुल्क की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं, जिसने अपनी जान निछावर करके मुल्क का नाम रोशन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मिलिटेंट हमले को एक बुज़दिलाना हरकत करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। अपने एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने पुलिस एहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी मिलिटेंट हमले में पुलिस एहलकारों की हलाकत पर दुख का इजहार करते हुए लवाहकीन से ताज़ियत की है। PDP सदर ने इस हमले को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि महज़ब और शाइस्ता समाज में इस तरह के हमलों को न कभी जगह मिली है और न ही कोई इन हरकत की पजीराई कर सकता है। CPIM के सीनियर लीडर MY तारिगामी और PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी बागात बरज़ला श्रीनगर में पुलिस एहलकारों की हलाकत को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस तरह के हमलों को रोकने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया है जो गुज़श्ता शाम डलगेट में होटल मालिक के बेटे को गोली मारकर ज़ख्मी करने में मुलव्वस बताए जाते हैं। IGP कश्मीर विजय कुमार ने नामानिगारों को तफसीलात बताते हुए कहा कि इन 3 मुश्तबा मिलिटेंटों को CCTV फुटेज और SP साउथ श्रीनगर की इत्तला फराहम होने के बाद हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद पता चला है कि ये तीनों मुश्तबा मिलिटेंट एक मोटरसाइकिल पर आए हुए थे और ये हमला अंजाम दिया हुआ था।
IGP ने मजीद कहा कि इस बारे में भी तस्दीक हुई है कि इन मुश्तबा मिलिटेंटों में से 2 के वालिदैन ने भी इकरार किया है कि इनमें से एक मिलिटेंट ने घर में अपनी मोटरसाइकिल रखी और उसके बाद घर से फरार हुआ। पुलिस ने बताया कि तीनों मिलिटेंटों में से 2 का ताल्लुक श्रीनगर से है, जबकि एक का ताल्लुक पुलवामा ज़िले से बताया जाता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में आज पुलिस के उन एहलकारों को खिराज अदा करने के लिए तकरीब मुनक्कद की गई जो अलग अलग मिलिटेंटों के हमलों में जाम बहक हुए। इस मौके पर पुलिस के आला अफसरान ने पुलिस एहलकारों को गुलहाए अकीदत पेश की। खिराज अकीदत पेश करने के बाद IGP कश्मीर के विजय कुमार ने बागात हमले से मुतालिक तफसीलात बताते हुए कहा कि इस हमले में 2 मिलिटेंट मुलव्वस हैं जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है, जिनमें से एक की शिनाख्त मकामी मिलिटेंट साकिब के बतौर हुई है। बागात बरजला में मिलिटेंटों के हमले में जाम बहक हुए पुलिस एहलकार सुहेल अहमद की मैयत जैसे ही उसके आबाई गांव लारकी पोरा ऐश मुकाम पहुंचाई गई तो इलाके में मातमी सूरत हाल पैदा हो गई। पुलवामा कस्बे में आज सुबह एक तलाशी मुहिम के दौरान विलायत अजीज़ मीर उर्फ रासिक नाम के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस मिलिटेंट ने हाल ही में मिलिटेंट सफ में शमूलियत इख्तियार की थी और गिरफ्तारी के दौरान उसके पास एक पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में नेशनल रोड सेफ्टी महीने के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 7 ऑनलाइन ई सर्विसेज को भी हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि इस तरह के जानकारी प्रोग्रामों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनक्कद करने के लिए इकदाम किए जाएंगे ताकि नौजवानों को सेफ ड्राइविंग के उसूल से जानकारी फराहम की जा सके। उन्होंने ट्रांसपोर्ट महकमा और ट्रैफिक पुलिस से ताकीद की कि वो आवाम में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पैदा करने के लिए तनदेही से काम करे ताकि आवाम जानकार, महफूज और खुश रहें। SKICC श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसका मकसद मुतालिकिन को रोड सेफ्टी के बारे में रूशनास कराना था। इस मौके पर SSP ट्रैफिक ने तमाम मुतालिकिन से अपील की कि वो सामने आकर महकमे से ताउन करें ताकि ट्रैफिक जाम के मामले पर काबू पाया जा सके। उधर मोटर व्हीकल्स महकमे की तरफ से गांदरबल में भी 32वें रोड सेफ्टी महीने के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर शफकत इकबाल ने की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक जानकारी देने की गर्ज से रोड सेफ्टी महीने की इफादियत उजागर की। अनंतनाग में भी नेशनल रोड सेफ्टी महीने की मुनासबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें ड्राइवरों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाने के लिए मुतालिकिन को जानकारी फराहम की। तकरीब पर ADC अनंतनाग मेहमानी खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। कुपवाड़ा में भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ज़िला में रोड सेफ्टी इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात कर रहा है, ताहम ये कोशिश भी तभी सूदमंद साबित होगी जब अवाम ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करेंगे। कुलगाम में भी कौमी रोड सेफ्टी महीने के इख्तितामी तकरीब पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर शौकत इजाज़ भट्ट ने रोड सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कवानीन की अहमियत उजागर की। महीने भर जारी प्रोग्राम के दौरान ज़िला पर मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक़िद प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया जिनमें मेडिकल हेल्थ चेकअप, ब्लड डोनेशन कैंप, मुसव्वरी और मजमून नवीसी के मुकाबले वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। राजौरी ज़िले में आज DDC चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सनों के लिए इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ। DC ऑफिस राजौरी में मुनक़द किए गए इस चुनावी अमल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की नसीम लियाकत जो कि बुदल ओल्ड पीरी B से मुंतखब हुए हैं को चेयरपर्सन के बतौर मुंतखब किया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार शब्बीर अहमद खान को नायब चेयरपर्सन मुंतखब किया गया। लद्दाख के पियांग यांग झील के शुमाली और जनूबी किनारों से फौजी इनखला के बाद भारत और चीन कल आला सतह की मिलिट्री कमांडरों की बातचीत का एक और दौर शुरू करेंगे। इस बातचीत के दौरान हॉट स्प्रिंग गोगरा और दिप्सांग जो कि मशरक़ी लद्दाख के हिस्से हैं से फौजी इनखला पर तबादुल ख्याल किया जाएगा। सरकारी बयान में कहा गया है कि मिलिट्री कमांडर सतह की बातचीत का ये 10वां दौर LAC के चीन के कब्जे वाले हिस्से में मुनक़द हो रहा है। इसमें आपसी मफाहमत के मज़ीद तौर तरीक़ों पर बातचीत की जाएगी। दरियासना चीन ने पहली बार इस बात का इतराफ़ किया है कि गलवान वादी में पिछले साल भारत और चीनी अफवाज के दरमियान जो टकराव का माहौल पैदा हुआ था उसमें चीन के 5 फौजी भी हलाक हुए थे। जम्मू कश्मीर में निजी स्कूलों के लिए माहाना फीस और दूसरे तरीक़ाकार वज़ा करने से मुतालिक बनाई गई कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतार की सरबराही में आज एक मीटिंग मुनक़्क़द हुई जिसमें फ़ैसला लिया गया कि कश्मीर सूबे और जम्मू के विंटर जोन में आने वाले स्कूलों के मुतज़मीन किसी भी तरीके से सालाना फ़ीस और बस फ़ीस में कोई भी इजाफा नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जा सकती है। सचिन कुमार वेश ने आज डिप्टी कमिश्नर शोपियां का ओहदा संभालने के बाद अफसरान की एक मीटिंग तलब की। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो तनदेही और ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें ताकि ज़िले में तामीर और तरक्की के मंजरामे को ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके।
इनकम टैक्स महकमे ने आज श्रीनगर में कई जगहों पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। ज़राए के मुताबिक महकमे के डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में 14 अरकान पर मुश्तमिल टीम ने ज़ैनाकोट इलाके में नूरा अस्पताल समेत 6 जगहों पर छापे डाले। टीम ने नूरा अस्पताल और इसके मालिक के घर पर भी छापा डाला। सलामाबाद ऊडी में आज लोगों ने एनएचपीसी के खिलाफ एहतजाज किया। वो मांग कर रहे थे कि एनएचपीसी ने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें रात दिन बिजली सप्लाई के अलावा उन कुंबों को रोज़गार फराहम करेंगे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़मीन दे दी है, लेकिन आज तक एनएचपीसी उनके साथ किए गए वादों को पूरा न कर सकी। पांता चौक श्रीनगर में आज बीजेपी की एक रैली से खिताब करते हुए जिला सदर श्रीनगर अशोक भट्ट ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के लिए वादाबंद है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाएं। रैली में बीजेपी के कई दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। नाज़्म सियाहत कश्मीर जीएन इतू ने आज रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स से 4x4 मुहिम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मुहिम 19 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च 2021 को मुकम्मल होगी, जिसमें शुमाली कश्मीर के उन इलाकों को कवर किया जाएगा जहाँ सड़क राब्ते नहीं हैं। इसके अलावा कुपवाड़ा कस्बे, नास्ता चुन, टंगडार, फुरकियाँ गली, केरन, ज़रदारा गली, मस्जिल, वटलब से होते हुए श्रीनगर में ये रैली इख्तिताम पजीर होगी। श्रीनगर में आज नाज़्म ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल की सदारत में मुनक़दा मीटिंग के दौरान वादी में मयारी जरासीम कुश अद्वियात की फराहमी का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि महकमे का असल मकसद किसानों को वक्त पर मयारी खाद और दीगर जरासीम कुश अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाना है। उन्होंने दवाई कंपनी के नुमाइंदों से तलकीन की कि वो सीज़न शुरू होने से पहले ही अद्वियात की मुनासिब सप्लाई मुयस्सर रखें। ज़िला रोज़गार और काउंसलिंग सेंटर बडगाम ने ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जॉब मेले का इनेकाद किया, जिसमें कई निजी कंपनियों ने तरबियत याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को अपने यहाँ नौकरी फराहम करने के लिए मौके पर ही ऑर्डर फराहम किए। बरसगीर में आज बुलंद पाया वली कामिल ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 809वां सालाना उर्स मुबारक नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्तान आलिया अजमेर शरीफ में मुनक़्क़द हुई, जहाँ अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने कोविड-19 के बीच उर्सी तकरीबात में शिरकत की। आखिर पर मौसम पर एक नज़र। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 17.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।